जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टीआर आर्मी भर्ती 2025 की जो चल रही है भाई, और ये कंप्लीट होगी 2026 में। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और साथ साथ में हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। और इस बार प्यारे दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी हो चुकी है, इस बात का ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि कल 13 दिसंबर था और भर्ती का लास्ट डे था, जो दिसंबर 2025 को भर्ती का फिनिशिंग हो चुका है। तो अब कंपटीशन और कितने कैंडिडेट पास हुए, इसकी मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा। और कट ऑफ के बारे में भाई कुछ कह रहे थे कि भाई कट ऑफ के बारे में ऐसे वीडियो नहीं बनती मेरा भाई, कट ऑफ के बारे में वीडियो बनती है एग्ज़ाम के हिसाब से। जैसे एग्ज़ाम होगा, कितने सेंटर पे जाएंगे एग्ज़ाम देने, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी, और उसके बाद फिर बनेगी कट ऑफ, तब जाके ही भाई पूरी डिटेल से वीडियो बन पाएगी, अभी नहीं बनेगी। ठीक है मेरे भाई, चलो। उसके बाद अभी जोन 2 की सबसे लास्ट तक भर्ती चली और फिनिशिंग हो चुकी है। बाकी जोन 1 की जो है भर्ती 10 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी थी, 10 दिसंबर को फिनिशिंग हो गया था। और उसके बाद सभी जगह जोन 3 जोन 4 सब जगह भर्ती समाप्त हो चुकी है। अब सभी भाई अपने जो है रिटर्न की तैयारी पे पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम है, आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 जनवरी है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आप सभी को। पर भाई कुछ भाई है जिनको एमएच मिला है, ठीक है, तो उस पर भी वीडियो आएगी, एमएच वाली भी वीडियो आपको शाम को दूंगा। पूरी डिटेल से एक वीडियो होगी, फुल डिटेल से उसमें हम बात करेंगे एमएच के बारे में कि कौन सा पॉइंट आपका जो है एमएच में क्वालिफाई हो जाएगा, कौन सा पॉइंट आपका जो है नहीं हो सकता है, तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम एग्ज़ाम के बारे में समझ सकें, एग्ज़ाम के लेवल के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप देखो, आपने भर्ती देखी है जीडी में और आपने भर्ती देखी है सोल्जर किलरक में, तो इन दोनों का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है ना मेरे भाई, ये जो है ये 10वीं लेवल का ही रहेगा। ठीक है। और एक भाई ट्रेडमैन होता है 10वीं पास, एक जो ट्रेडमैन होता है 10वीं पास, ठीक है, ये 10th पास जो ट्रेडमैन होता है, इनका जो सिलेबस होता है ना, वो भी जो है वो 10वीं लेवल का ही होता है। ट्रेडमैन 10th पास वालों का भी 10वीं पास वालों का, ये 10वीं लेवल का ही होता है ये भी। ठीक है। ये जो ट्रेड है तीनों, इनमें जो है 10वीं लेवल का ही आपसे पूछा जाएगा। किलरक में भी आपसे 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे। एग्ज़ाम लेवल यहाँ पे लिखा है, द रिटर्न एग्जामिनेशन वुड कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर होगा आपका, और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइम मिलेगा आपको 2 आवर का, आपका ड्यूरेशन होगा, यानी कि 2 घंटे आपको करने के लिए 50 क्वेश्चन को मिलेंगे। जिसमें आपका जो है मैट्रिकुलेशन, मैंने बताया मैट्रिकुलेशन बेस पे आपका 10वीं बेस पे आपका होगा। ठीक है। इसी बेस पे आपका जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हैविंग फॉलोइंग सिलेबस और सीबीएसई का जो सिलेबस है वो आपको फॉलो करते हुए चलना है मेरे भाई। ठीक है। सबसे पहले हाँ जीडी, देखो मैंने बोला ना, तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे जानकारी दूंगा आपको जीडी और ट्रेडमैन की दूंगा, जो 10वीं पास से भर्ती है, जिन्होंने ट्रेडमैन की भर्ती 10वीं पास से देखी है, मैं सिर्फ उनके बारे में यहाँ पे बताऊँगा कि क्या कुछ सिलेबस का रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन में जनरल नॉलेज के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, वो भी बताऊँगा। जनरल साइंस से आपसे 15 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे आपके जीके से जो है 40 नंबर रहेंगे, साइंस से जो है आपके यहाँ पे 20 नंबर रहेंगे। ठीक है। तो सॉरी, आपके साइंस से यहाँ पे जो है 30 नंबर रहेंगे। और बाकी बचा फिर आपका जो यहाँ पे मैथ, एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा, जिसमें आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेंगे मैथ के वो रहेंगे 15, और यहाँ पे आपका जो एवरेज रहेगा वो 30 रहेगा। ठीक है। इस तरीके से आपका जो है पूरा एवरेज 100 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये बात आपको समझनी है। अब बात करते हैं हम निगेटिव मार्किंग के बारे में कि निगेटिव मार्किंग है तो वो भी ज़बरदस्त वाली है। निगेटिव मार्किंग कैसी है? अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मान लो आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है। तो भारत के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है तो वो आपसे पूछा गया। ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ आपको समझाने के तौर पे, राष्ट्रपति कौन है। ठीक है। ये आपसे पूछ लिया, रक्षा मंत्री पूछ ले, गृह मंत्री पूछ ली, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मान लो आपने क्वेश्चन को गलत आंसर लगा दिया, तो मान लो आपने लगाना था द्रौपदी मुर्मू, तो आपने लगा दिया राष्ट्रपति जो है वो कोविंद लगा दिया, तो आपका क्वेश्चन ये मान लो गलत हो गया। तो ये जो गलत हुआ ना, ये 1 नंबर लेके जाए आपका। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर लेके जाएगा, समझ लेना भाई। 1 नंबर तो आपका वैसे गया,
और ये एक क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश गया, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए आपको बहुत बड़ा नुकसान है। जो आपको क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ वही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है मेरे भाई। एक छोटी गलती आपको निगेटिव मार्किंग आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। ध्यान से सुन लो भाई, सिलेक्शन से आपको निगेटिव मार्किंग बाहर कर सकती है। इस गलती में बिल्कुल नहीं आना है। जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए भाई, फिर देखना आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे स्कोर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी ट्रेडमैन और जनरल ड्यूटी की। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे किलरा कोड ट्रेडमैन 8वीं पास के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।